कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज है मेरे सफ़ान की बर्थडे। वो लेटा हुआ सफ़ान, ये लोग घर घर खेल रहे थे। आप देख रहे हैं कितनी चादरें कंबल वगैरह को उन्होंने सारे मेरी कैचेस वगैरह सब कुछ निकाल कर उससे घर बना रहे थे, यानी किस तरीके से। खैर इग्नोर इट। सो आज है 28 अक्टूबर। आज है मेरे सफ़ान का बर्थडे, जो कि मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन और एक बहुत ही ट्रेजेडी आज के दिन हुई थी, जो कि मैं आपको वीडियो में आप लोग एंड तक देखेंगे। मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके बताती जाऊँगी ताकि आप मेरी वीडियो को स्किप किए बिना देखें और कहानी जानने के लिए लाजमी पूरी वीडियो देखें। और आज मेरे भाई की बर्थडे। यस, आज इनके भाई की बर्थडे है और अभी मैं जल्दी से फ्रेश होकर आ गई हूँ। जल्दी से लिपस्टिक लगाऊँ फिर नीचे जाऊँ, ये भी नहीं आए हैं अभी। इनके आने का वेट कर रही हूँ। क्या हुआ? इनके आने का वेट कर रही हूँ ताकि जो है मैंने इनसे सारी बर्थडे डेकोरेशन की चीज़ें मंगवाई हैं। आज सेलिब्रेशन करना है क्योंकि आज मेरे छोटे से चूहे की बर्थडे, मैं इसे चूहा कहती हूँ। तो आज मेरे चूहे की बर्थडे है और मैंने सब डेकोरेट करना है, सजाना है अच्छे तरह से। सबूर का सेलिब्रेट किया था, इसके लिए मैंने और भी सजावट की चीज़ें मंगवाई हैं। बट एक प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको बाद में बताती हूँ। खैर मेरी वीडियो को देखें और जिसने भी आप तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। ये मैं लगा रही हूँ, नहीं कौन सी लिपस्टिक है, हाँ ये कॉस्मिक की लिपस्टिक का शेड 10 में लगा रही हूँ। आप देखिए कितना प्यारा कलर है। मैंने अभी तक फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, मैं बस फ्रेश होकर आई हूँ, बाल भी नहीं बनाए। ये देखिए पानी टपक रहा है और जो है सिर्फ लिपस्टिक लगा रही हूँ, फिर नीचे जा रही हूँ। हाँ, लिपस्टिक और कपड़े पहन से नीचे जा रही है। कपड़े ये नहानी है। और सेकंड ये कि आज मैंने आप लोग के कहने पर एक और चीज़ करनी थी, जो कि आप लोग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास मोस्ट वांटेड क्वेश्चन सिर्फ ये आया था कि जो है आप मुझे ये बता दें कि आपने फेस वॉश कौन सा यूज़ किया है। तो मैं फेस वॉश भी बहुत लाजमी रिवील करूँगी, लेकिन आगे चलकर थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में, ताकि जो है जो आगे बढ़ जाए वो पीछे होकर देखें, जो पीछे हो वो थोड़ा स्किप कर करके देंगे। सो लेट्स सी। अभी तो मैं जा रही हूँ नीचे, तो मेरे साथ साथ चलिए। मैंने आपको बताया था ये लोग घर घर खेल रहे थे। इन्होंने अपने घर में ये पर्दे के पीछे कंघे छुपाए और इन्होंने क्रीम्स रखे हैं। ये वॉलेट है, ये सबूर सफ़ान का परफ्यूम है छोटा सा, और ये क्ले है। और ये इन्होंने गाड़ियाँ वगैरह भी कुछ रखी हैं और बेलन और चकला। जी, और चकला और बेलन भी, क्योंकि इन्हें रोटियाँ बनाने का बहुत शौक़ है। तो इस वक्त हो रहे हैं 10:15, जैसा कि 10:15 का मतलब 10:45 का मतलब 9:15 हो रहे हैं। और मैं जल्दी से नीचे जा रही हूँ ताकि जो काम है इनके आने से पहले निपटा लूँ। और क्योंकि जो है मैं प्रेफर इस बात को करती हूँ कि शौहरों के आने से पहले हम लोग को सारे काम निपटा के बैठने चाहिए, ताकि जब शौहर आएँ तो हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि हमें उनके साथ भी टाइम स्पेंड करने को मिले। ये नहीं कि वो आएँ और हम उनको दिखाने के लिए किचन में घुसें, जैसे कि आजकल की सो कॉल्ड वाइफ्स किया करती हैं। मैं सब वाइफ्स की बात नहीं करी, अक्सर कुछ अक्सरियत कुछ इस तरीके से करती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं है। अपने सारे काम निपटा के बैठा करें ताकि जब हस्बैंड आएँ तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बैठे खाना खाएं, फैमिली को टाइम दें और एंजॉय करें। जिनके बिना मैं रह नहीं पाती। मैं स्लीपर्स पहने बिना बिल्कुल भी मेरा चलना ऐसा होता है, मतलब मैं बड़ी ही परेशान रहती हूँ। मैं नंगे पाँव चल ही नहीं पाती, जबकि नंगे पाँव चलने चाहिए, अच्छी बात है। तो यहाँ पे नीचे आकर मैंने सबसे पहले खाना वाना खाया, सब कुछ वाइंड अप जब हो गया, खाना पीना चाय वाय सब, उसके बाद ये सारा बर्थडे का सामान भी लाए थे। मैं रूम में आई, डेकोरेशन की चीज़ें मैं आप लोगों को शो करवा रही हूँ। उसके बाद ये सब डेकोरेट करूँगी। हमारा बार बार पचका हो जाएगा कि आप लोग कंटिन्यू चल रहे थे ब्लॉग में देखेंगे। तो ये सब वो चीज़ें थी जो ये लेकर आए थे। मैंने मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मंगवाई थी, लेकिन मेरा सामान थोड़ा लिमिटेड आया था, लेकिन अच्छा आया था। तो यहाँ पे समाविया जो है बर्थडे के सारे बलून्स फुला रही है और यहाँ पर उसने सब बलून्स फुला लिए। और यहाँ पे मैंने सारे बलून्स को एक साथ इतना प्यारा सा ये बनाया था, मुझे नहीं पता भाई इसको क्या कहते हैं। बड़ी मेहनत से, बड़ी हिम्मत से मैंने बनाया था, फर्स्ट टाइम बनाया था।
और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है ये। मुझे वैसे भी बलून्स बहुत पसंद है और मेरे ख्याल से सारी लड़कियों को बलून्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और मैं इस अचीवमेंट पे बड़ी खुश हो रही थी कि वाह मैंने क्या कारनामा अंजाम दिया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं जिस ट्रेजेडी की बात कर रही थी कि मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी, मतलब सफ़ान की दफ़ा पर। तो हुआ कुछ यूँ था, सफ़ान की दफ़ा पे मेरा एमरजेंसी से सेक्शन किया गया था। इसकी वजह ये थी कि जो है मेरे इनसे हो गया था झगड़ा। यहाँ पे और झगड़े किस बात पे तैयारियाँ बहुत जोरों पर हैं। ये देखें, ये मैंने फर्स्ट टाइम इतना अच्छा सा प्यारा सा बनाया है अपने सफ़ान के लिए, जो कि रोती शक्ल रो रहा है। आई हुई थी ये सोचकर तो अब मैं यहाँ पे डेकोरेट करने वाली हूँ। अब आप लोग देखिए। सबूर जब हुआ था तो मेरी मतलब एक वो लड़की जिससे इंजेक्शन का दर्द भी बर्दाश्त नहीं होता और सी सेक्शन, उफ, ऐसा लग रहा था मैं मर जाऊंगी। तो सबूर जब हुआ तो मतलब मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल चली गई थी। मेरी आवाज़, मैं बोल नहीं पा रही थी। मतलब क्या था वो, पेन का था क्या नहीं। सी सेक्शन के बाद मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पा रही थी, बातें नहीं कर पा रही थी। तो जब सफ़ान का मैंने सोचा कि अल्लाह इस तरीके से फिर से मेरे साथ सब कुछ होने वाला है, तो मैंने अपने ऊपर टेंशन हावी कर ली थी। और टेंशन की वजह से मैं इतना ज़्यादा, थोड़ा मेरा मूड स्विंग हो जा रहा था कि मुझे लग रहा था अल्लाह ना करे अब क्या होगा। डॉक्टर्स भी समझा रहे थे कि कुछ नहीं होगा, सब नॉर्मल रहे। तो संडे का दिन था, तो मैं एज़ यूजुअल मैं अपने टाइम पर उठ गई थी सुबह और ये सो रहे थे। तो 3 बज गए, ये उठे नहीं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट हो, खाना हो साथ खाते हैं। तो मैं इनको उठाने में 11-12 बजे की उठी हुई थी और मतलब ऐसा टाइम था और मैं इनको उठाने के लिए ऊपर आई। तो इन्होंने जो है मुझे मतलब 3 बजे मुझे भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है ऐसी तबीयत में, और ये उठने का नाम नहीं ले रहे। मैंने बोला देखो उठ जाओ, मुझे बहुत भूख लगी। और जब ये उठे तो इन्होंने मतलब ये रियलाइज़ नहीं कर रहे थे कि मेरी क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि यही 1-2 दिन थे जब मुझे हॉस्पिटल मतलब एडमिट हो जाना था और मैंने हद से ज़्यादा टेंशन अपने ऊपर हावी करी हुई थी। तो जब मैं इनको उठाने लगी, ये उठ ही नहीं रहे, तो मैंने बोला कि भाई उठ जाओ ना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है प्लीज़, ये वो कर तो ये थोड़े जब उठे तो इनका मूड जो है थोड़ा चिड़चिड़ा हुआ था। इन्होंने बोल दिया कि क्या मसला है, मैं सो रहा हूँ, इतवार वाले दिन भी नहीं सोऊँ, ये वो इस तरीके से। तो मैंने रोना शुरू कर दिया, तो उनको गुस्सा आ गया। तो हमारी छोटी सी बहस हो गई और फिर कुछ यूँ हुआ कि मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया और ये उठ कर नाश्ता करके बाहर चले गए। उस समय कि ठीक है तुम रोती धोती रहो, तुम्हारा यही रह गया है। तो ये बाहर चले गए और मैं पूरा दिन उस दिन भूखी रही। तो मेरी नन जो कि बहुत अच्छी हैं, उन्होंने बोला देख तू सब छोड़, तू हॉस्पिटल चली जा, तो अपनी तबीयत देखो और ये सब कुछ मतलब वाइंड अप करो, मतलब जो सब कुछ भी है। तो उनके समझाने पे मैं हॉस्पिटल पहुंची। मैंने डॉक्टर को यही बोला कि सी सेक्शन में ऐसा होता है कि मतलब हमें सब कुछ खाना पीना छोड़ना होता है 8 to 12 आवर्स तक। और मैंने डॉक्टर से झूठ बोल दिया, वैसे भी मैंने लिटरली कुछ नहीं खाया था, सुबह से रात तक मैंने कुछ नहीं नाश्ता किया था। जब इन्होंने रात को देखा मैं हालत मेरी इतनी डाउन हो रही, रात के 8-9 बजे के करीब, और मैं बेहोश हो जा रही हूँ, मैं गिरे जा रही हूँ और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी हुई थी बिल्कुल ही एंड, मतलब अब मैं गिर जाऊँगी, अब मुझे कुछ हो जाएगा। तो ये मुझे हॉस्पिटल लेके गए इन्होंने रास्ते में। मैंने बोला अच्छा मुझे फ़्राइज़ खिला दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ मैंने वो फ़्राइज़ तो खा लिया। मैंने डॉक्टर को जाके बोला, हाँ मतलब अपनी मेरी नन्नी मुझे गाइड कर दिया, उनको बोलना कि हाँ मुझे इतना ऐसा वो हो रहा है, ताकि वो जल्द जाके ऑपरेशन कर दें और मुझे सुबह तक मेरा वेट नहीं करें, वरना इतना ज़्यादा वेट करवा रहे थे कि बस। अब मैंने उनको बोला डॉक्टर जी मैं बिल्कुल मैं फास्टिंग पर हूँ। उन्होंने मेरी डॉक्टर को कॉल कर दिया, उन्होंने बुला लिया कि नहीं आ जाए, ऐसा केस है, ये सॉल्व करना है। अब डॉक्टर आ गए, मैं बिल्कुल रेडी थी ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए एंड टाइम पर। अब मुझे डर लग रहा क्योंकि मुझे वो वीडियो याद आ गई, मैंने कुछ टाइम पहले ही वीडियो देखी थी कि ऑपरेशन से पहले अगर कुछ खाए, वो एक वीडियो फिल्म आई थी बच्चे की, जो वो ऑपरेशन से कुछ देर पहले बिस्किट खा लेता है और वो उसकी सांस की नाली वाली में अटक जाता है, वो मर जाता है। अब मैंने थोड़ा मेरे दिल में डर उठा, वो मुझे फिल्म याद आई। मैंने अपनी डॉक्टर को बोला डॉक्टर
ऐसा ऐसा है कि जो है ना मैंने ना थोड़े से ना चिप्स खा लिए थे, और वो जो डॉक्टर ने मुझे सुनाई इतनी शदीद कि ऐसे कैसे आपने फ्राइज़ खा लिए थे, ऐसे कैसे आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, अब हमारी सारी तैयारी हो गई, ये हो गया वो हो गया। अब डॉक्टर मुझे इतनी सुना और मैं रोने बैठ जाऊँ, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊँगी, कुछ हो जाएगा, मेरे सबूर का क्या होगा। और हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने अपने सबूर के पाँव में हींग बांधी उसको, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं अब मरने जा रही हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं अब बचूंगी नहीं। बस इतने अजीब ख्याल आते कि मेरे सबूर का ख्याल कौन रखेगा। और सबूर था भी 1.5-2 साल का था, तो और मतलब इतना बहुत ज़्यादा छोटा था मेरा सबूर उस वक्त। तो बस अजीब ख्याल आते, उसका ख्याल कौन रखेगा। मैं रो रही हूँ, मैं भाभी को बोल रही हूँ, अम्मी को बोल रही हूँ सबूर का ख्याल रखना। मैं इतना रोई जा रही, हज्जन बोल रही पागल हो गई ये वो फलाना ढिमागा। और एक और केस हुआ था, मैं आप लोगों को बताऊँ। उस बात को काटते हुए पहले ये वाली बात कंटिन्यू करती हूँ। मैंने इनको बोला, जिस दिन मैं हॉस्पिटल जा रही थी, मैंने इनको बोला कि देखो तुम मुझसे उतरा नहीं जा रहा, तुम अम्मी को जाके, मतलब मेरी सास को जाके, मतलब अपनी अम्मी को जाके बोलो कि हाँ हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो जो है ना हीरा को मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, उसकी तबीयत ऐसे ऐसे खराब है। उन्होंने कहा हाँ जा तू जल्दी से तैयार हो जा, मैं उनको बोल दूँगा, तू परेशान नहीं हो, तू टेंशन नहीं ले। अब ये बोलकर मुझे नीचे उतर के कह रहे मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। अब मैंने जल्दी से अपनी चीज़ें ली और मतलब वैसे मतलब आकान में तो कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब मैंने अपनी ही मतलब फ़ेस वॉश वगैरह लिपस्टिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी चीज़, ये सब मैंने पर्स मैंने बैग अपना रेडी करा। और मैं जब नीचे उतरी बुर्का वुर्का पहन कर, मेरी सास बोलती है मुझसे कहाँ जा रही है। मैंने बोला मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ ना। तो कहने लगी क्या हॉस्पिटल जा रही है, क्यों जा रही है। और उस वक्त मेरा मुँह देखने वाला था मतलब एक कैसा हो, मतलब कि मतलब एक बहू मतलब अचानक से नीचे बुर्का पहन के उतर के और बोले मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, इतनी बड़ी बात उनको नहीं बताए। तो मतलब एक मैं इतना अजीब सी होगा, मुझे उस वक्त इतना गुस्सा आ रहा फरहान पे, मैं दिल कर रहा मैं उनका न जाने क्या कर दूँ। मतलब उन्होंने मेरी इमेज को वो कर दिया कि हर दफ़ा उनसे पूछ के जाती हूँ, जहाँ पर भी जाती हूँ, यहाँ तक कि अम्मी क्या जाऊँ कहीं भी जाऊँ, अम्मी इतना बड़ा वो कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और मैं यूँ ही बुर्का पहन के नीचे उतर गई, सिर्फ उनको बता रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। उनको तो ऐसा ही फील होगा ना, उनको तो ऐसा ही लगेगा ना कि मतलब ये इस लड़की ने क्या किया इस दफ़ा, मुझे बताए बिना सब कुछ यूँ ही हॉस्पिटल जा रही है। तो बस उन्होंने जब ये बोला कि कहाँ जा रही है वो, तो मुझे रोना आ गया, मैं रोने लग गई उनके सामने। मैंने बोला अज्जन इन्होंने नहीं बताया आपको। कहने लगी नहीं इसने क्या हुआ, कहाँ जा रही। मैंने कहा अज्जन ऐसी ऐसी मेरी तबीयत है, पूरा तो कह रही तो मुझे फ़ोन तो करती है वो, मतलब ऊपर थी। और उस दिन इत्तेफाक ऐसा था कि मोबाइल में बैलेंस भी नहीं था और मतलब मेरी अम्मी से भी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि आज अचानक कैसे जाऊंगी। और सोने पे सुहागा मेरे साल में सब के सब कि शादी थी किसी के रिलेटिव्स में, वहाँ पे गए हुए थे। घर में मैं मेरी सास थी और कोई भी नहीं था और फरहान थे, पूरा घर जो है शादी में गया हुआ था और मैं अकेली ऊपर थी। मतलब तो उनको ध्यान में भी नहीं आया कुछ इस तरीके का सीन होगा। तो फिर जब उन्होंने पता चला तो उन्होंने मुझे चुप करवाया, उन्होंने मुझे गले लगाया, उसके बाद मेरे पाँव में हींग वगैरह बांधी और हींग दी कि जैसे बेबी हो तो उसके बांधना है, ये हो वो हो, इस तरीके से। वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं मेरा, बहुत ज़्यादा केयरिंग है मेरे साथ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला उनको बहुत लंबी उम्र दे, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। भाई देखें ससुराल जो होता है सास के बिना नहीं होता, मैका माँ के बिना नहीं होता। तो मैं कहती हूँ कि सास का अगर आप बहुत अच्छे से ख्याल रखें, माँ से तो हम लड़ भी लेते हैं, सास से लड़ना ज़रूरी नहीं है। देखें सास को अगर वो कुछ बोल भी रही है ना तो इग्नोर कर दें, तो ऐसा मुझे तो कुछ आपकी इज़्ज़त नहीं कर जाएगी, वो बड़ी हैं। अगर वो 1000 बातें सुना भी देती हैं ना तो 2 लम्हे को ये भी सोचेंगे कि यार ये बंदी जवाब नहीं देती। कभी ऐसा करके देखना, कभी आप ऐसा करेंगे ना तो खुद लगेगा कि जो है ना हाँ वाकई थोड़ी सी चेंजेस आ रही है लाइफ में। अगर कोई भी मेरी वीडियो सुन रहा है, अगर एक दफ़ा ही सही आप ऐसा करके देखिएगा, अगर वो 100 दफ़ा आप लोग को गुस्सा करें ना, आप लोग को एक दफ़ा भी जो है उनको जवाब नहीं देंगी ना, और उनको भले से हमारी गलती ना हो, आप उनको जवाब नहीं दो पलट कर, और उसके थोड़ी देर बाद जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाए खुद ही आकर गले लग कर बोलो अच्छा ना अम्मी आई एम सॉरी, तो यकीन करें रिश्ते यूं जो है सॉल्व हो जाएंगे। इतने सभी फड्डे नहीं होंगे, कोई घरों में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, बस एक समझने की बात है।
और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी लाइफ को इसी तरीके से सेटल किया है। अगर मेरी अनबन हो भी जाती है ना, तो पहली बात तो ये, मैं बात करना नहीं छोड़ती थी। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि थोड़ी सी अनबन होती है, वो अपने ससुराल में मतलब लड़ाई होती है तो बात करना छोड़ देती हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्शन ही ख़त्म कर देती हैं बात करने का। तो इससे और दिल में जो है फसाद फड्डे मच जाते हैं। आप किसी भी बात करना नहीं छोड़ें। बहनों से तो लड़ पड़ो ऐसा वैसा लेकिन देखो, ससुराल में बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल से हर कुछ आप लोग हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हर किसी को जवाब दो। दिल जीतना है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक नए घर में आते हैं और उसको अपने में एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा टफ है। खैर, आप लोगों को बीच में ही बताती ना, ये बलून्स लग नहीं रहे थे। हम पूरे घर में ये टेप घूमते फिर रहे थे, कहाँ चले गए, इन बलून में चिपक के गुम हो गया था। खैर, जैसे कर सब कुछ कर नमाज़ पर पहुँच गए। और फिर उन्होंने रात को 12:05 पे मेरा इमरजेंसी ऑपरेट किया और फिर मुझे से सफ़ान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से। और फिर एक और चीज़ हुई, जब सफ़ान मेरी गोद में आया उसके बाद दरअसल मेरी ये गलती थी। जब सबूर हुआ था ना, मुझे बच्चे बिल्कुल भी पालने नहीं आते थे। मैं नहीं संभाल सकती थी बच्चे। मुझे मतलब मैं रात के 2-2 बजे अपनी सास के पास पहुँच जाती थी, अज्जन अब इसको ये हो रहा है, मुझे क्या करना है। अगर ये लिटरली वो नहीं होती ना, तो मैं सबूर को नहीं पाल सकती, मैं नहीं संभाल सकती थी, क्योंकि वो थी तो मैंने उसको पाला है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि बच्चों को कैसे पालना है। वैसे मैं सब कुछ खाना पकाना वगैरह सब कुछ अम्मी के घर से सीख कर आई थी, लेकिन मुझे बच्चे संभालने नहीं आते। इनफैक्ट निदा बाजी का जब बड़ा बेटा हुआ था रैयान, मतलब उसको भी मैं नहीं संभालती थी, उसको भी रूबा संभालती थी। ये मेरे बस की बातें थी ही नहीं। ये बच्चों को पॉटी कैसे धुलानी है, क्या करना है, मैं कहती थी वॉशरूम का जो ब्रश होता है ना, मैं उससे पॉटी धुला दिया करूँगी। मुझसे नहीं हो सकता था और मैं सोच भी नहीं सकती थी ये मुझसे, मतलब मैं बच्चों को अच्छे से ट्रीट कर भी सकती हूँ। बस कहते हैं ना, जब एक लड़की माँ बनती है ना तो सब कुछ हो जाता है। तो मेरी सास का बहुत बड़ा हाथ था मुझे इस बात को संभालने के लिए कि सबूर को किस तरीके से पालना है। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा, कि इसको अब ये करवाना है। हींग सुहागा बनवाया मुझसे, कभी कुछ गुटी पिलाना, और मैं अक्सर भूल जाती थी। और मैंने ना, जब सबूर ने, आपको एक और किस्सा सुनाऊँ, सबूर की छठी हुई थी, मैंने उसको तंग आ गई थी। वो इतना रोता था, मेरी समझ नहीं आता था। मतलब छठी के अगले दिन ही मैंने उसको चुपचाप अपनी सास से चुप के उसको रेशमा जी के घर भेजा था, अपनी नन के घर, कि भाई ये मुझे बहुत तंग कर रही है, इसको संभालना। और जो मेरी सास ने मुझे गालियाँ सुनाई थी ना, इतने से बच्चे को भेज दिया, तुझसे नहीं संभलना, मुझे दे दे, मैं पाल लूँगी, ये वो। उन्होंने अलीफ से ये तक, और मैं साइड में खड़ी यूँ मेरे आंसू बह रहे हैं, अच्छा सॉरी अब नहीं करूँगी। उन्होंने मुझे बहुत सुनाई कि ये कोई तरीका है तुम लोगों का, तुमने बच्चे को उठा के भेज दिया, 1.25 महीना भी नहीं हुआ और अभी छठी हुई है और तुमने अगले दिन उसको भेज दिया, तुमसे नहीं पड़ रहा था, मैं पाल लेती, ये वो। खैर, मैंने बहुत ज़्यादा गालियाँ सुनी थी उस दिन भी। वैसे भी भाई मैंने बहुत सुनती आई हूँ, मैंने अपनी अम्मी से बड़ी सुनी है, मैं अम्मी से बड़ी पिटी भी हूँ। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है भाई, हर बच्चे पिटते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा पिटी हूँ, मैं एक्स्ट्रा पिटी हूँ, क्योंकि मेरी ज़िद्दें, मैं एक बड़ी ज़िद्दी टाइप लड़की थी, जो कि जिसको अम्मी समझती थी ससुराल में बड़ी मुश्किल से एडजस्ट होगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो टारगेट अचीव किया और अम्मी को आज मेरी फ़ख्र है कि मैंने अपने ससुराल को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। और ये अम्मी कहती भी हैं कि मुझे बिल्कुल इस बात का यकीन नहीं था कि हीरा ससुराल को इस तरीके से मैनेज कर लेगी, वो भी जॉइंट फैमिली में। क्योंकि मैं अपनी नाक पे वो लड़की थी जो अपनी नाक में मक्खी नहीं बैठने देती थी। मैं वो लड़की थी जो दोपहर के 3 बजे उठकर सबसे पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती थी, उसके बाद 1 घंटे तक नाश्ता करती थी, उसके बाद कहीं जाके किचन में जाया करती थी। और मैं अब वही लड़की थी जो साल में सुबह 8:30 बजे उठा करती थी। और बाकी मैंने बहुत ज़्यादा मतलब जगह बनाई अपने ससुराल में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबके दिलों में अब राज करती हूँ और ऐसा है भी, और मुझे इस बात पे भी फ़ख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला किसी की नज़र न लगी इस बात पर। खैर, यहाँ पे बलून देख रहे हैं, बलून्स का वेट इतना ज़्यादा हो गया था कि इनको बीच में से काटना पड़ा, ये लग ही नहीं पा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं लग पा रहे थे। मुझे हमें इतना गुस्सा आ रहा था, ये नहीं लग पा रहे थे।
आप लोग मेरी बातों से बोर तो नहीं हो गए कि कितना बकबक करती है, कितना बकवास करती है। तो इस बात के लिए ना आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगती हैं या आप लोग उसका सर में दर्द जाता है कि यार ये कितना बोलती है। तो यकीन कर रहे हैं इनमें से एक लफ्ज़ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। मैं कुछ भी मैं कुछ भी जो है लिख कर नहीं बैठती कि ये टॉपिक पे मुझे बात करनी है। बस मैंने मोबाइल ऑन किया और बस स्टार्ट ब्ला 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 ब्ला। तो अब मुझे इस बात का 80% तो यकीन है जो मेरे फैंस हैं वो मेरी रिकॉर्डिंग्स पूरी सुनते होंगे और हंसते भी होंगे और बड़े उससे मेरी स्टोरी सुनते होंगे। स्टोरीज तो मेरे पास बहुत सारी हैं क्योंकि मेरी पूरी लाइफ एक ट्रेजेडी है। मैंने कभी कुछ मतलब एक मैं बहुत हंसमुख टाइप लड़की हूँ। और सेकंड ये आपने अगर रुबा का ब्लॉग देखा है ना लास्ट टाइम वाला तो उसने बताया होगा कि उसकी मैं उस टाइप की लड़की थी जो कि ख्वाबों में रहती थी, जिसके ख्वाबों में होता ना कि राजकुमार आएगा घोड़े पर। ये सब मैं फिल्मी सीन्स जो है रियल लाइफ में इमेजिन करती थी कि ये ऐसा होता है, मतलब सब फान तो ऐसा होता है। मतलब मुझे ऐसा बस मेरे ऐसे ही ख्वाब थे, बस मैं इसी टाइप की थी। मैं एक फिल्मी लड़की थी बहुत ज़्यादा। खैर यहाँ पर जो है मेरे बलून्स बार बार निकले जा रहे थे। मेरा सारा नैनो टेप जो था वो ख़त्म हो चुका था इनको लगाने में और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या करूँ। सारी मेहनत मेरी ज़ाया जा रही थी। फरहान भी थक चुके थे या तो ये वेट नहीं बर्दाश्त करते। मैंने बलून्स एक्स्ट्रा वो जो बलून्स स्ट्रिप्स आती है मैंने वो मंगवाई थी सच चुका है लगाने के लिए। वो जो बहुत ही मेहनत मुशक्कत के बाद लेकिन एंड में ये मेरा फाइनल लुक था, मतलब सब कुछ लग चुका था। बंद थोड़ी करेगा ये पंखा बंद। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा केक रहमत शीरी से, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होगा। मैं इसको आप लोग को यहाँ पे ओपन करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड। तो ये बहुत ही प्यारा सा केक है। फरहान कहते हैं कि अल्फ़ाबेट्स मतलब इस तरीके से कार्टून टाइप वगैरह केक लेकर आते हैं तो उनको होता है कि उंगली नहीं लगाना कोई भी, ऊपर से ले लो, ऊपर से एक फिंगर करके तो उनका होता है कि वो सिर्फ बहुत ज़्यादा मिठास होता है। नहीं ये केक ख़राब हो जाएगा सफ़ान। आज मेरे मुन्ने की सालगिरह है। ये इस बच्चे को देखें जरा। यस मैं ऐसे चमाटे लगाऊंगी ना तुम लोगों के, पूरे केक का अशर बिगाड़ दिया। मेरा बेहतराम कर लिया आप ही लोगों ने करा है। मैंने नहीं करा। ये बंदे आए चुप कर, बिल्कुल अपने आप को कवर करके कोई स्प्रे ना करे। तो ये हमारे माशाल्लाह से हमारे पूरे सारे बच्चों की पलटन है जो कि केक पे ऐसे लद गई थी जैसे मधुमक्खियाँ जो है अपने छत्ते पर होती हैं। यहाँ पे सबको हो रहा था बस हम काट दें केक, हम काट दें। केक की हालत क्या कर दी इन लोगों ने बस आप खुद देख सकते हैं। तो मैंने कैमरा जो है रुखसार को पकड़वाया, मैंने बोला आप वीडियो को रिकॉर्ड करो। और वो बावली जो देख नहीं थी उसकी फिंगर आ रही थी, उसने देखा भी नहीं और उसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी हुई थी। तो यहाँ पे फरहान जो है सारे बच्चे जो है जल्दी मचा रहे थे कि बस अब केक कट जाए। उनसे ज़्यादा जल्दी फरहान को हो रही थी, कह रहे थे भाई मुझे ऊपर जाके मूवी देखनी जल्दी से, ये जो है केक कट हो जाए। तो यहाँ पर वो जो है मैच बॉक्स में माचिस जल ही नहीं रही थी क्योंकि फ़ैन ऑन था, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, एसी का रिमोट मिल नहीं रहा था, उस वक्त गुम हो चुका था। खैर फाइनली जो है ये हमारी कैंडल जल गई थी और ब्लो हो गई थी और ये सफ़ान साहब फूंक ही नहीं मार रहे थे और यहाँ पर स्टार्ट हो गया था बर्थडे कटना।
यहाँ पे एंड में काशी भाई और भाभी ने मिलके वो मेरी बैंड बजा दी थी, मुझे फुल स्प्रे में कर दिया था। पहले मैंने काशी भाई को किया और उसके बाद लिटा लिटा के मैंने उनके पूरे टॉवल हटा कर उनके फेस पर, उनकी गर्दन वर्दन सब पर, वो बेचारे छुपे छुपे फिर रहे थे। उसके बाद काशी भाई और भाभी ने मिलके जो इन लोगों ने मुझे मेरे बालों वगैरह पर सब पर स्प्रे करा और यहाँ पे सबूर की स्प्रे आँख में चला गया था और फिर जो है वो रो रहा था। फिर मैं उसको जल्दी से वॉश करवाने लेके गई और ये मुझसे स्प्रे छीन रहे थे फिर से कि ये मैं किसी तरीके से स्प्रे, लेकिन वो उनके हाथ में खाली स्प्रे आया, भरा हुआ स्प्रे मैंने छुपा के, इतने सारे स्प्रे लेकर आए थे ये, बहुत ज़्यादा। और हम लोग को बड़ा मज़ा आया ये स्प्रे। बर्थडे से केक कटिंग करने से ज़्यादा जो है मज़ा इसमें आ रहा होता है कि हम लोग एक दूसरे पे इतनी मतलब इस तरीके से स्प्रे कर रहे होते हैं, मतलब लॉट्स ऑफ फन। ये सब ये इस वक्त 1 बजे की बात है और हम लोग ये सब तफरियाँ कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और केक का खाना किसी को याद ही नहीं रहा। फरहान ने फिर बोला यार केक भी तो लेके आओ, जलीली से खाते हैं। लास्ट में मैं अपने एक और स्प्रे लेके आई अपनी सास को, चुपके से उनके घर, वो अपना मुंह बचा के कह रही देख मेरी आँख में चला गया ना, मैं छोड़ूंगी नहीं फिर तुझे। तो मैंने बोला नहीं मैं आँखों पे नहीं मारी, मैं बालों पे मारी। कह रही देख हट जा तू और देख अच्छा नहीं होगा, फिर मैं हट गई थी। खैर ये हमारा मस्ती मजाक सब कुछ, जॉइंट फैमिली में यही बेनिफिट्स हैं कि हम लोग एक साथ बड़े हर इवेंट को एंजॉय करते हैं। वो मज़ा इसमें नहीं होता कि हम लोग को कॉल करके रखें कि आएँ बोलें कि आ जाओ आप लोग इनवाइटेड हो। जो एक साथ रहने में, एक साथ की बॉन्डिंग में होता है। लड़ाई झगड़े तो होते हैं, जाहिर सी बात है, जब 10 बर्तन एक जगह इकट्ठे होते हैं वो खनकते तो ज़रूर हैं। ऐसे ही हम लोगों में भी कभी अनबन हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लेकिन हम लोगों की सबसे अच्छी बात ये है हम लोग एक दूसरे से पैचअप बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं। और सबसे अच्छी ये बात कि एक दूसरे से बात करना नहीं छोड़ते, क्योंकि जब बात करना छोड़ दी जाती है ना तो एक झिझक आ जाती है। यहाँ पे मेरी सास अपने मुंह को बिल्कुल ही छुपा के बैठती, बिल्कुल ही नहीं हटा रही, नहीं कह रही उनको पता था हीरा ज़रूर कर देगी। खैर बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया सफ़ान की बर्थडे पर, बहुत ज़्यादा। बहुत लंबी हो रही है। हो गया था, पाली भाई रह गए, भाई के हाथ से खाओ, सबूर भाई जान के हाथ से। ओए अब अली भाई को खिलाओ। आप लोगों को बोला था मैं हमसे एक चीज़ हो गई है जो कि हमने बर्थडे तो सब मना ली, लेकिन हम सफ़ान का कोई भी गिफ्ट नहीं लेकर आए हैं। ये हमारी एक मिस्टेक हो गई है। इनको बोला गया था कि साइकिल ले आना, लेकिन इन्होंने बोला कि बच्चों के भाई इतनी गाड़ियाँ हैं, खुद ही सोच लिया। और मैं उसमें थी और सफ़ान भी इस वेट में था, इंतज़ार में था कि मतलब सफ़ान की बर्थडे गिफ्ट आने वाला होगा। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। बट मैं मंडे को मंगवाए बिना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे बेटे की बर्थडे है। ये मेरा आज का व्लॉग मैं इधर ख़त्म करती हूँ। मैंने यहाँ पर जो है कपड़े भिगो दिए थे जो अभी मेरे बच्चों ने पहने थे, क्योंकि जो है ना मुझे उलझन आती है मेरे बच्चों के कपड़ों में कोई दाग धब्बे ले जाएँ। तो जो बच्चों ने अभी ये सबूर ने पहनी हुई थी और ये एजल ने शर्ट पहनी हुई थी, इस पर चॉकलेट्स लग गई थी क्योंकि केट चॉकलेट था।
तो यहाँ पर ये कपड़े मैंने जल्दी से उसी वक्त ही सर्फ में भिगो दिए थे ताकि चॉकलेट के दाग धब्बे निकल जाएं। होप सो निकल गए, क्योंकि अगर सुबह तक का मैं वेट करती ना तो वो जो है मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके होते। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी से कपड़े खंगालूँ। पैंट भी है जीन्स का, मैंने जीन्स इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं करी कहीं वो रंग ना छोड़ दे। अब मैं इसको जल्दी से वॉश करती हूँ। तो खैर यही था मेरा आज का अच्छा सा छोटा सा प्यारा सा मेरी बच्चे के बर्थडे का व्लॉग। होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा करें। मुझे यूं ही आपके प्यार की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।